फाइनल वार्ता करने के बाद ही दिल्ली से रवाना होंगे, और नहीं तो दिल्ली में जो है गर्मी पैदा करने का काम करेंगे। जी चंदन जी, कैसे रही मुलाकात? जी, माननीय शिवगोपाल मिश्रा जी से मुलाकात किए। एक्चुअली में है क्या है कि जो भर्ती प्रक्रिया है और सरकार का जो साजिशें है, हम सिर्फ मुलाकात करने से इस कार्य पर ज़्यादा कुछ निर्णय निकल जाएगा ऐसा हमको उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि ये पूरे देश के नौजवानों को ठगने का कार्य किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो देश के युवाओं को अपनी भविष्य की चिंता स्वयं को भी समझना होगा। ठीक है, एक वार्तालाप करने के लिए हम लोगों के पास में एक माध्यम है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम किसी माध्यम के भरोसे अपने देश के युवाओं को कह दे के ठंडे बस्ते में अपनी सोच को रख ले। नहीं, ये जो केंद्र सरकार को जो नीति और नीयत है देश के युवाओं के प्रति, ये स्वयं को युवाओं को समझना पड़ेगा कि इन्होंने जो भर्ती प्रक्रियाओं का जो एक साधन विकल्प युवाओं को दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ ये रोजगार नहीं, ये भर्ती प्रक्रिया नहीं, ये देश के युवाओं की आर्थिक प्रक्रिया निकाल चुकी है ये। क्योंकि आप समझ सकते हैं, जहां देश में पहले पूर्व की तरह प्रशिक्षण कराते थे, जहां 10,000 स्टूडेंट 10,000 छात्र जब हुआ करता था तो 1 लाख भर्ती प्रक्रिया हुआ करता था। आज प्रशिक्षण का जो नीति नियमावली जो बना करके लाखों लाख संख्या का बेरोजगारी का जो लाइन लगा रखे हैं, उसके बाद इतना 32,000 बहाली, यह दर्शाता है कि सरकार का मानसिकता और यह जो प्रशिक्षण नियमावली में बदलाव कर करके और स्किल इंडिया, देश में बेरोजगार इंडिया बनाने की जो तैयारी है, ये देश के युवाओं को स्वयं अपने बलबूते और अपने तरीके से इनके खिलाफ एक मुश्त होकर के सरकार के विरुद्ध में खड़ा रहने की आवश्यकता है। और बात रही महामंत्री जी का, महामंत्री ने सदैव युवाओं के साथ, देश के प्रशिक्षण युवाओं के साथ और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के माननीय रेल मंत्री के से लगातार अवगत कर रहे हैं मुद्दों को कि नहीं, ये आपने जो ये व्यवस्था पूर्वक जो कार्य की ये गलत है, इन पर आपको पुनः विचार करना चाहिए। लगातार रेलवे बोर्ड में रेल मंत्रियों के साथ में माननीय शिवगोपाल मिश्रा जी इस मुद्दों को रख रहे हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार का जो इसमें बदलाव का जो बात होनी चाहिए, अभी तक कोई ठोस पहल उधर से अभी तक नहीं आया। और ऐसे सोच मानसिकता वाली जो सरकार इस तरीके करते हैं, जिसके कारण से आपको पूर्व में आंदोलन याद होगा, लखीसराय, अभयपुर, कजरा, धरारा और गोरखपुर तक ये जो विद्रोह हो गया था युवाओं का, हम लोग इस बात से आहत हैं कि ऐसी व्यवस्थाओं के कारण से उस तरीके का कोई आम छात्र विद्रोह पैदा ना हो जाए। इसलिए माननीय मंत्री जी को भी इस बात को ख्याल करते हुए तुरंत इस पर विचार करना चाहिए। प्रशिक्षण के जितने भी छात्र हैं उनके हिसाब से सीटों की संख्या होनी चाहिए, और जो प्रशिक्षण छात्र हैं, आप देख लीजिए, नियमावली बनाने वाले लोग रोजगार नीति नहीं बनाते हैं, वो बेरोजगार नीति बनाते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, बिहार में जो टीचर है उनका जो सरकार कानून बनाए, जो प्रशिक्षण करेगा वही टीचर बनेगा, जो टीचर ट्रेनिंग करेगा वो टीचर बनेगा, जो एएनएम करेगा वो एएनएम बनेगी। लेकिन केंद्र सरकार क्या कहता है, जो रेलवे में प्रशिक्षण करेगा वो बेरोजगार बनेगा, उसको नौकरी की बात नहीं करेंगे। हम ओपन मार्केट से बहाली की बात तो कर देते हैं, वो भी इतनी कम संख्या जब आपके पास खुद प्रशिक्षण किया हुआ छात्र है। आप ऐसा नियमावली बनाए कि संपूर्ण इनका अधिकार हो, और जो सिस्टम जो आते हैं, जो आईटीआई किए हुए लोग रहते हैं, उनको आईटीआई करने देना चाहिए, और आईटीआई करने के बाद वो रेल में प्रशिक्षण प्राप्त करे, और प्रशिक्षण प्राप्त करके उसको रोजगार दीजिए। सीधी ये भर्ती प्रक्रिया का सीधा फंडा होना चाहिए। लेकिन नहीं, हम सीधा फंडा नहीं करेंगे, ऐसा कोई व्यवस्था करेंगे कि देश युवाओं के प्रति एक युवा एक दूसरे के विरुद्ध में लड़े। अभी देख लीजिए, आईटीआई, कभी मैट्रिक, अपने ही पॉलिसी को बदलने में भी लगा हुआ। अरे भैया, आप इतने बड़े संस्था है, रेल इतनी बड़ी संस्था है, इनको योजना बनाने वाले लोग होते हैं। कैसे अभी कल आप बनाते हैं कि आईटीआई वाले फॉर्म भरेंगे, फिर परसों बनाते हैं कि इनको मैट्रिक वाले बनेंगे, कल कहते हैं कि 20% सारे प्रशिक्षण वाले इनको भरेंगे, कल कहते हैं कि 6,000 अप्रेंटिस को देंगे। ये घिनौना मजाक देश के युवाओं के साथ में अब देश का युवा बर्दाश्त करने का लाइन में नहीं है। हो सके कि इनका विरोध बेहतर तरीके से भी करने का रणनीति बनेगा, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे। इस पर क्या कहना आपका, ये जो आईटीआई हटा दिया है इन लोगों ने? देखिए, आईटीआई जब आपका कंपटीशन और ये हो गया कि मुश्किलें और बढ़ गई। नहीं, मुश्किलें तो देश के नौजवानों की बढ़ी हैं। इसलिए बढ़ी है कि जैसे आईटीआई के माध्यम से आईटीआई लेवल के जो लोग थे, और एनएससी वाले जो अप्रेंटिसेस, हम रेल अप्रेंटिसेस थे, उनका कंपटीशन था। आज कंपटीशन में हाई स्कूल वालों को भी मौका दे दिया गया है, और ये अच्छी बात है कि हाई स्कूल वालों को मौका दे दिया गया है। लेकिन वो कब अच्छा होता है, जब 32,000 पोस्टें 3 लाख होती हैं। क्योंकि करोड़ों की संख्या में फॉर्म तो आएंगे, करोड़ों की संख्या में लोग पेपर तो देंगे, लेकिन 32,000 लोग ही तो ज्वाइन करेंगे। 32,000 में भी 6,000 रेल अप्रेंटिसेस को कोटा मिला हुआ, 6,000 उनको मिलेगी, लाखों की संख्या में अप्रेंटिसेस हैं। एक यंग ब्लड को इस्तेमाल कर लिया, यंग ब्लड को इस्तेमाल करने के बाद में स्टाइपेंड के नाम पे उनसे जो है, जितना एक ग्रुप डी में खलासी वर्क करता है उससे ज्यादा वर्क कराया। वर्क कराने के बाद में 1 साल के बाद में प्रशिक्षण पूरा कराने के बाद में उनको जो रोजगार कर दिया। तो आप क्यों नहीं ऐसी रेल में नीति बनाते हैं कि आप रेल का काम सिखा रहे हैं, रेल का काम सिखा रहे हैं तो रेल में रोजगार दें। तो एक यही प्रक्रिया को अपना लेना चाहिए। सीधे सीधे रेल में वही भर्ती करेगा होगा जो पहले रेल की अप्रेंटिस करेगा, रेल की ट्रेनिंग करेगा, रेल का काम सीखा हुआ होगा, रेल का काम सीखा होगा, उसका समायोजन होगा तो रेलवे को भी एक फायदा है, मंत्रालय को भी फायदा है, बोर्ड को भी फायदा है, कर्मचारियों को भी फायदा है। रेल का काम अगर हम सीखे हुए हैं तो कल से ही जाएंगे, अपना काम सीखेंगे, सीखा हुआ काम को लेकर के जिम्मेदारी पूर्वक अपनी रेल के संचालन में पूरी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ओपन मार्केट से लोगों को भर्ती करते जिनको रेल की जानकारी नहीं है,
वो जाते हैं फिर रेल के सरकारी खर्च पे जो है वो काम सीखते हैं। काम सीखने के बाद में वो पूरी तनख्वाह देते हैं, उसमें काम सिखाते हैं और हम काम सीखे हुए लोग दर दर ठोकरे खा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ITI शामिल करें, हाई स्कूल शामिल करें। देश के नौजवानों की जनसंख्या को देखते हुए, बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए, बेरोजगारों की समस्या को देखते हुए वैकेंसी अगर हाई स्कूल भी शामिल करना है, ITI भी शामिल करना है, अप्रेंटिसेस को भी शामिल करना है, तो जितनी भी सेफ्टी कैटेगरी की खाली पोस्टें पड़ी हैं 1.5 लाख वही कम से कम निकाल दे। उनको ना देश से चिंता, ना नौजवानों से चिंता, ना नागरिकों से चिंता, सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को ठगने की इनको जो है आदत है और यही इनकी मंशा है। ये हमको समझ में आता है। देखिए, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी कहते हैं, खुद का स्किल इंडिया, नौजवानों को स्किल्ड युवा बनाने का बात करते हैं, स्किल्ड युवा देश का बनाने की बात करते हैं। ये आप अपने ही नारों को चल रहे हैं और हम चाहते हैं तभी स्किल इंडिया सफल होगा जब आप स्वयं का स्किल इंडिया, जब रेलवे का सबसे बड़ा नियोक्ता, जब साधन रेल का रोजगार करने वाला सबसे बड़ा रोजगार का जो साधन होता है वो रेलवे नियोक्ता करता था। लेकिन आज जब स्किल इंडिया जब अपने ही रेलवे में असफल साबित हो गया तो और सब सेक्टर का क्या स्थिति होगा आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इसीलिए हम लोग चाहेंगे माननीय रेल मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, आप अपने स्किल इंडिया का वादा को पूरा कीजिए। सिर्फ स्किल इंडिया का कौशल विकास योजना के तहत में सर्टिफिकेट बांटना आपका लक्ष्य नहीं है। इनका एक बेहतर और लोगों के, युवाओं को रोजगार का साधन बढ़े, यह सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय रेल मंत्री जी को इस विजन के साथ करना चाहिए। अगर 50,000 हम प्रैक्टिस करवाएं तो 50,000 के हाथ में स्किल युवा होने के कारण से स्किल युवा को रोजगार मिलना चाहिए। इस लक्ष्य के साथ में कार्य करना होगा और ऐसा नहीं करना होगा कि अपने मुनाफे के लिए एक भर्ती प्रशिक्षण करवा रहे हैं, वर्कशॉप में प्रशिक्षण के नाम पर हम उससे एक वर्कर का कार्य करा लिए, अपना मुनाफा कमा लिया, वैसे देश के बच्चों को रोड पर ढनकने के लिए छोड़ दें, यह बर्दाश्त नहीं होने के कगार पर है। आगे क्या होगा, आगे देख लीजिए कि अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे जमालपुर में बहुत बेहतर तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ में धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद फिर देखिए कि एक बार जुलूस निकाल के प्रदर्शन किया रहा है। हम लोग तो शांतिवादी देश, गांधीवादी देश के विचारधारा वाले लोग हैं और हम निश्चित है कि शांति के प्रति जो भी आंदोलन का रास्ता होगा यह आगे की ओर ही बढ़ेगा, पीछे की ओर जाने वाले नहीं है। सरकार को किसी न किसी से युवाओं को बात सुनना होगा, अन्यथा आने वाला दिन में हम लोग इसका विरोध का प्रदर्शन को और आगे गति देंगे। ये आंदोलन से लगता है सरकार मानेगी, आपकी मांग पूरी होगी? आंदोलन से क्यों नहीं मानेगी? अगर युवा जागेगा, अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने की बात को अगर समझेगा और अगर लड़ने के लिए तैयार रहेगा तो सरकार बनाई किसने है? हम नौजवानों ने बनाई है। सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार को बिगाड़ना भी जानते हैं, मगर हम लोग कोई राजनीतिक लोग नहीं है। हम लोगों की मंशा अपने घर परिवार को चलाना, हमारी अपनी मंशा है अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझना और उनको लेकर के चलना। लेकिन जो मौजूदा स्थितियां सरकार पैदा कर रही है, जिसमें हम लोगों को बेरोजगार भी कर रही है और कभी ITI निकाल दे रही है, कभी हाई स्कूल निकाल दे रही है, कभी NSE में सर्टिफिकेट में कुछ दे रही है, गुंजाइश कर दे रही है, 100% लेके 20% दे रही है। ये अत्याचार ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है और ये सरगर्मी बहुत तेज होने वाली है। इसीलिए हम लोग अपने अपने घरों से निकलकर दिल्ली पहुंचे हैं कि जो संबंधित लोग हैं इस विभाग से, उन सब मुखिया लोगों तक हम लोग अपनी बात को रखेंगे और यदि उसके बावजूद भी हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है तो एक बड़े आंदोलन को अंजाम देंगे। तो साथियों, आपने देखा और जैसे पूरे देश में मशहूर है दिल्ली की सर्दी, आपने लोगों की खांसी भी सुनी होगी, मतलब ठंड। तो लोग देश के विभिन्न हिस्सों से, लखनऊ से, बिहार से, जमालपुर से, कारखाने से लोग यहाँ पर आए, दिल्ली में लोगों से मिल रहे हैं अपनी बात बताने के लिए। और हम यहाँ पर आपको पहले बता चुके कि ARF का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वहां पर हम है, जिससे कि यहाँ पे लोग शिव गोपाल मिश्रा जी से मिल रहे हैं। तो ये कह रहे कि हम पहले बताएंगे और नहीं होगा तो इस पर पैर पीछे नहीं खींचने वाले हैं, हम आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। तो आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि अप्रेंटिस का जो मुद्दा अब तक ट्विटर पे और ऑनलाइन इंटरव्यूज और वीडियोज में चल रहा था, वो अब लोगों का गुस्सा आपको सड़क पर भी दिख रहा है। जो कि कोई जमालपुर से, कोई लखनऊ से, कोई और अन्य हिस्से से, कोई जो राजस्थान से वो लोग आ रहे हैं और दिल्ली आ चुके हैं और वहां पर वो लोगों से मिल रहे, अपनी बात बता रहे हैं। क्या कुछ और? हालांकि सर, हम लोग अपनी रणनीति को पूरी तरीके से ओपन नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे लगभग भारतवर्ष के कोने से, राजस्थान से लेकर के और पंजाब से लेकर के और सब जगह के लोग आए।